वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज पातंजल योग सूत्र में हम 3 चीज़ों के बारे में समझेंगे, मन, चित्त और वृत्ति। इससे पिछली बार हमने चित्त और वृत्ति को समुद्र और उसमें पड़ने वाली लहरों के उदाहरण से समझा था। चित्त ध्यान है जो हमारी स्मृति में इकट्ठा है। यह ज्ञान हमारे चित्त में, चित्त मन की 4 में से एक प्रकृति है, इस तरह से इकट्ठा हो गया है, जम गया है कि बहुत शताब्दियों के चिंतन करने पर, कह सकते हैं रगड़ने पर ही यह ज्ञान हमारे मन के एक हिस्से चित्त से बाहर निकलेगा और तभी हम समझ पाएंगे कि मुक्त होना क्या होता है। हमारे मन की 4 प्रकृति हैं। पहली प्रकृति जिसे बुद्धि कहा जाता है और यह बुद्धि भेदभाव करती है, सही गलत अलग करती है और निर्णय भी लेती है। हमारे मन की दूसरी प्रकृति है भाव, जिसमें इमोशंस होते हैं और जिसको हम मनस कहते हैं। इसी मन की तीसरी प्रवृत्ति है अहंकार, जब हमारा दिमाग मानता है कि यह कृत मैंने किया है। और हमारे मन की चौथी प्रकृति है चित्त, जहाँ पर सभी प्रकार की स्मृतियाँ इकट्ठी होती हैं और सभी अवचेतन अनुभव यहीं पर होते हैं। हमारे मन की जो 4 प्रकृतियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जब यह प्रकृतियां मन के ही इन 3 गुणों के साथ टकराती हैं, 3 गुण हैं रजस, तमस और सत्व, तब अलग अलग वृत्तियों का जन्म होता है। और हम सभी का एक दूसरे से भिन्न होने की वजह भी यही है। हमारे मन पर जो परिवर्तन बार बार आते हैं, इसी को रोकने, इसी को खत्म करने में योग मदद करता है। सोचिए, यदि हमारे मन पर किसी भी प्रकार का कोई असर ना हो, किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, ना ही देखने से, ना ही सुनने से, ना ही बोलने से, ना ही महसूस करने से और ना ही छूने से, ना ही सुनने से, तब क्या होगा? तब हम सभी अपनी सही आत्मा को पहचान पाएंगे। हम असल में हैं क्या पहचान पाएंगे और हम उस पर स्थिरता से खड़े रह पाएंगे, क्योंकि तब साफ साफ समझ आएगा। जब समझ आएगा, ज्ञान आएगा, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तो हम स्थिरता से उस समझ पर खड़े रह पाएंगे, क्योंकि उसमें पारदर्शिता होगी, सफाई होगी उस ज्ञान में, कोई भी त्रुटि नहीं होगी उस ज्ञान में, जहाँ हम खुद को सही से पहचान पाएंगे। और कोई भी मनुष्य इस समझ पर एक बारी में नहीं पहुंच सकता, जहां वह खुद को पारदर्शिता से समझ चुका है और सभी को समझ चुका है, सत्य को समझ चुका है। इस समझ पर पहुंचने के लिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी होने में बहुत कष्ट होता है और आसान भी नहीं होता और मज़ेदार भी नहीं होता, और हमारी सभी इंद्रियां बाहिर्मुखी ही काम करती रहती हैं हमारी पूरी ज़िंदगी। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।